एक गांव से होते हुए एक हाईवे रोड रहता है। उसी गांव के बाजू में एक ब्रिज भी था। हाईवे से जाने वाली गाड़ियां उस ब्रिज के ऊपर से जाते थे। उस गांव में एक विकास नाम का लड़का था। वो बहुत ही कंजूस था। उसकी नियति बहुत खराब थी। उसके पास एक नाव थी। वो नाव चलाकर जी रहा था। वो लोगों के सामान यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लाते ले जाता था और पैसे कमाता था। और वो लोगों से ज्यादा पैसे मांगकर उन्हें परेशान करता था। एक बार उस जिले में बहुत बड़ा तूफान आया। घर, इलेक्ट्रिक पोल सब टूट गए। नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव तक आ गया। उस तूफान के कारण ब्रिज भी टूट जाता है। इसके कारण ब्रिज पर से आने जाने वाली गाड़ियां वहीं खड़ी रह गई। वो लोग अपनी गाड़ियां घुमाकर वापस जाने लगे। वहां ब्रिज को देखने कलेक्टर और इंजीनियर आके ब्रिज को चेक करके वो ब्रिज बनने में 1 साल लग जाएगा करके उन गांव वालों को बताते हैं। ये सुनकर विकास की नियति खराब हो जाती है। ट्रैफिक वाले उस ब्रिज की तरफ आने वाले गाड़ियों को रोकने के लिए गांव के बाहर जंक्शन पर नो एंट्री, ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगाते हैं। उससे उधर आने वाली गाड़ियां बाजू के रास्ते की तरफ से सीधी जा रही थी। ब्रिज टूटा होने की वजह से विकास का गिराईक बढ़ने लगे। वो ज्यादा पैसे चाहिए करके लोगों से मांगने लगा। क्यों ज्यादा मांग रहा हूँ, सोच रहे हैं क्या? वहाँ ब्रिज टूट गया है, दिख नहीं रहा क्या? पसंद नहीं है तो नाव में मत चढ़िए, यहाँ से निकलिए। अब लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होने के कारण वो लोग उसे ज्यादा पैसे देने लगे। सामानों को, स्कूटरों को, साइकिलों को, हर चीज के लिए ज्यादा पैसे लेने लगा। पर वो लोग बेचारे करते क्या। एक दिन विकास की लालच बढ़ जाती है। वो जंक्शन पर जाकर वहां लगा नो एंट्री बोर्ड को निकालकर फेंक देता है और नदी के पास आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी अपनी महंगी कार से आता है। वहाँ बोर्ड न होने के कारण वो सीधे टूटे हुए ब्रिज के रास्ते पर आता है। ब्रिज के नजदीक आकर देखता है तो ब्रिज टूटा हुआ था। आदमी, ओ शिट, अब कैसे जाऊंगा? अगर समय पर नहीं पहुंचा तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। अब क्या करूं? ऐसा सोचता है। तब नदी के नाव पर बैठा विकास उसे देखकर अब मिलाना बकरा सोचकर जोर से आवाज लगाता है। क्या हुआ साहब, आगे नहीं जा सकते हो आप? वापिस जाना पड़ेगा आपको। वैसे घूम कर जाओगे तो 50 किलोमीटर ज्यादा सफर करना पड़ेगा, यानी 1 घंटा ज्यादा लगेगा आपको। अगर आपको अर्जेंट है तो कहिए, मैं आपके कार को नदी पार करवा सकता हूँ। वो व्यापारी, क्या कार को नदी पार करा सकते हो क्या? वो कैसे? विकास, अरे आइए ना साहब, मैं अपनी नाव से पार करवा दूंगा। आइए साहब, अपनी कार मेरी नाव में चढ़ाइए। व्यापारी, क्या कार को नदी में चढ़ाऊं क्या? गलती से कार पानी में गिर गई तो कितना नुकसान होगा पता है क्या? नहीं नहीं, मैंने चढ़ाऊंगा। विकास, अरे साहब, ये मेरे लिए नया नहीं है। ये ब्रिज गिरा है ना, तब से मैं बहुत कारों को मेरी नाव के द्वारा उस पार लेके गया हूँ। बड़े बड़े महंगे महंगे कार भी पार करवाया हूँ। मुझ पर यकीन कीजिए सर, आपके कार को कुछ नहीं होगा। वो व्यक्ति, देखो भाई, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इसके लिए मान रहा हूँ। वैसे मैं कार को नाव पर कैसे चढ़ाऊंगा? और तू इसका कितना पैसा लेगा? विकास, ज्यादा नहीं साहब, बस 25,000 दे दीजिए। ऐसा कहता है। व्यक्ति, क्या 25,000? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। विकास, साहब आप मीटिंग के लिए जा रहे हो ना, वो नहीं गए तो कितना नुकसान होगा आपको पता है क्या? उस नुकसान के आगे ये कुछ भी नहीं है। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, आप ज्यादा मत सोचिए साहब। ऐसा कहता है। अब उस व्यक्ति को भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो हाँ कहता है। अब विकास 2 लकड़ी के पट्टे को नाव में से नदी के किनारे पर डालता है और कहता है, साहब इन पट्टों पर से गाड़ी को नाव में चढ़ाओ, जल्दी चढ़ाओ। व्यक्ति, अरे बाप रे, मैं कोई सर्कस में काम करने वाला स्टंटमैन हूँ क्या? ये अपने से नहीं होगा भाई। नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ, मैं तो वापिस जा रहा हूँ। विकास नाव से उतरकर आता है। क्या साहब, आपकी मीटिंग मिस हुई ना तो कितना नुकसान होगा पता है क्या आपको? अगर आपको डर लगता है तो आपकी कार मैं चढ़ाऊंगा, चाबी दीजिए मुझे। वो व्यक्ति नहीं नहीं कह रहा था तो भी विकास उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसकी चाबी छीन लेता है और कार को धीरे से उन पट्टों पर से गाड़ी चढ़ा रहा था। वो व्यक्ति डर के मारे वहीं रुका और देख रहा था। इतने में नदी में एक लहर उठी और नाव इधर उधर हलने लगी। बस क्या था, एक पट्टा सरक गया और कार नदी में गिर गई और पानी के बहाव में बह गई। ये देख व्यक्ति सर पीटने लगा। विकास तैरकर ऊपर आ गया। ये देख गुस्से में वो व्यक्ति विकास की जमकर धुलाई करता है और पुलिस को सौंप देता है। वैसे विकास अब जेल की हवा खा रहा था।